जय शिवधारा। एक गुरुकुल में जब विद्यार्थियों का गुरुकुल का समय पूरा हुआ तो आचार्य ने, गुरुदेव ने कहा कि अभी मैं आप में से चुनना चाहता हूं कि किस किस विद्यार्थी ने इस गुरुकुल से पूरा लाभ लिया है। उन्होंने जैसे जांच की तो उनको 3 विद्यार्थी कुछ विशेष लगे। उन तीनों को कहा कि तुम तीनों एक एक करके मेरी कुटिया में आना, मुझे कुछ तुम लोगों से बात करनी है, कुछ सिखाना है। भले शाम को फिर अपने अपने माता पिता के साथ अपने घर की ओर जाना। तो उन तीनों में से एक विद्यार्थी जब गुरुदेव की कुटिया की ओर गया, देखता क्या है, जो कुटिया की ओर रास्ता जा रहा है उस रास्ते पर खूब बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं। तो उन्होंने इतने सारे कांटे देखे तो मन में विचार आया, अभी कैसे जा पाऊंगा। वो पीछे ही चला गया, आगे नहीं बढ़ा। फिर दूसरा विद्यार्थी जब उस मार्ग पर आया तो उसने भी इतने कांटे देखे रास्ते में। फिर उसने जैसे तैसे साइड से चलना प्रारंभ किया। गुरुदेव की कुटिया के बाहर तक पहुंचा, लेकिन कुटिया का दरवाजा बंद था। गुरुदेव ने नहीं खोला। इंतजार कर करके वो वापस आ गया। तीसरा विद्यार्थी जब उस मार्ग की ओर, गुरुदेव की कुटिया की मार्ग की ओर जब बढ़ने लगा, देखा तो पूरा मार्ग कांटों से भरा पड़ा है। तो उसने धीरे धीरे एक झाड़ू लेके कांटों भरा जो रास्ता था उसको साफ करने लगा। और जहां तक गुरुदेव की कुटिया थी, दरवाजा था, पूरा रास्ता ही कांटों से साफ कर दिया। कांटों को एक जाके साइड में रख लिया, रास्ता साफ हो गया। फिर जैसे गुरुदेव की कुटिया के बाहर पहुंचा तो गुरुदेव ने अंदर से कुटिया का दरवाजा खोला और उसको अपने आलिंगन में ले लिया, छाती से लगाया, खूब दुलार किया, सर पर हाथ घुमाया, खूब आशीर्वाद दिया। जो पहले वाले 2 विद्यार्थी थे उन्होंने अभी यह सब देखा, वो भी आए। तो पहले को गुरुदेव ने कहा कि तुमने विद्या तो बहुत प्राप्त की, लेकिन सिद्धांतों में कहीं तुम कमजोर हो। सच्चाई का, अच्छाई का, आशीर्वाद पाने का मार्ग कांटों भरा है, लेकिन कठिनाइयों को देख के पीछे थोड़े लौटा जाता है। अभी तुम्हें बहुत सीखना बाकी है। दूसरे विद्यार्थी को कहा, तुमने केवल खुद का सोचा, खुद को कांटों से बचाते बचाते मेरे दरवाजे पर पहुंचे तो सही, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला। खुद को केवल बचाना काफी नहीं है। समझदार, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान वह है जो खुद तो कांटों से खुद को बचाए, उलझनों से बचाए, लेकिन दूसरों को भी सुलझाए। तीसरे को कहा, तुमने मेरे मन का आशीर्वाद प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि तुमने उस मार्ग को ही साफ कर दिया जो कांटों भरा है, जो दूसरों के लिए रास्ते साफ करता जाता है, रास्ते बनाता जाता है, अच्छाई के, सच्चाई के मार्ग को स्वच्छ करता जाता है। उसके लिए ऐसे ही भगवान दरवाजा खोल के उसको अपने आलिंगन में लेते हैं, सिर पर हाथ घुमाते हैं और आशीर्वाद देते हैं जो ऐसा करते हैं। क्योंकि सही में सच्चे अच्छे हरि भक्त वह हैं जो खुद के सुधार और उद्धार के लिए
आगे बढ़ते हैं लेकिन दूसरों का भी सोचते हैं। तो शिवधारा मिशन फाउंडेशन का भी यही प्रयास रहता है कि ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सहज और सरल तरीके से कही जाएं कि हर कोई समझकर वो अपनाए भी जरूर और आध्यात्मिकता में उन्नति भी करे और साथ साथ में एक सुखी आनंदित जीवन भी जिए खुद और दूसरों का भी उत्थान करे। तो आज हमने सीखा 3 प्रकार के हरि भक्त भी हुआ करते हैं। कुछ लोग बाहर के नियम निभाते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बात पर अटक जाते हैं, लौट जाते हैं, अधिकतर खुद के लिए सोचते हैं, मेरा इसमें फायदा क्या है, मैं क्यों झंझटों में पड़ूं, तो उनके ऊपर विशेष कृपा नहीं होती। दूसरे वह जो खुद को बचाने की केवल सोचते हैं, दूसरे के हित की, दूसरे कैसे बढ़ें, दूसरे कैसे सुखी हों, आनंदित हों, उन्नति करें, तरक्की करें, ऐसा नहीं सोचते, तो उनके लिए भी हरि की, प्रभु की, भगवान की विशेष कृपा नहीं होती। जो तीसरे प्रकार के हरि भक्त हैं वो खुद के लिए तो रास्ता साफ करते ही हैं लेकिन दूसरों का भी सोचते हैं। मैं भी तरूं दूसरे भी तरें, मैं सुखी हो जाऊं दूसरों को भी सुख पहुंचाऊं, दूसरों के भी सुख के साधन का सोचूं, खुद में संसारिक उन्नति करूं, औरों को भी उन्नति कराऊं टाटा ग्रुप्स के माध्यम से, और खुद आध्यात्मिक जीवन जीऊं, दूसरों को उस अनुभवों के माध्यम से सिखाते आगे बढ़ाते जाऊं, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हमें तीसरे प्रकार के हरि भक्त की भांति बनना है, यह हम सबको सोचना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।